हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3 मैन प्लस 4 वुमेन किसी काम को 16 दिनों में करते हैं और 4 मैन और 3 वुमेन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को निकालना है 7 वुमेन और 7 मैन मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 3 औरतें मिलकर 12 दिनों में, और 7 आदमी और 7 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब बच्चों देखो, एक चीज हमारे पास 3 मैन और 4 वुमेन मिलकर कर रही है। देखो यहाँ पे कितने दिनों में कर रही हैं, 16 डेज में। 4 मैन प्लस 3 वुमेन मिलकर कर रहे हैं कितने में, 12 दिनों में। बच्चों दोनों कंडीशंस में क्या है हमारे पास, वर्क इक्वल है हमारे पास। तो हम बच्चों बोल सकते हैं क्या, 3m प्लस 4w को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल किसके होगा, 4m प्लस 3 वुमेन और मल्टीप्लाई 12 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। बिकॉज काम ये भी मिलकर इतना ही कर रहे हैं और ये भी इतना ही कर रहे हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या देखो, हमारे पास 16 को 3 से गुणा कर देंगे 48m, और 16 को 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 64w। ठीक है ना, 64 वुमेन हो गया हमारे पास। अब देखो बच्चों क्या है हमारे पास, ये 12 को 4 से कर देंगे, 12 चौके 48m, और 12 को 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 36w। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, m वालों को एक साइड कर लेंगे और w वालों को एक साइड कर लेंगे। यहाँ 48m था और ये वाला 48m इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या होगा 36w माइनस 64w। देखो बच्चों, ये 48m, ये 48m, 48 में 48 गए 0, ये बच गया 0, ये माइनस के 28w। w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बटे में 28, माइनस के और प्लस के, और 0 बटे समथिंग क्या होता है, 0 होता है हमेशा। 0 को हम कितने से भी डिवाइड कर ले, कितने से मल्टीप्लाई कर ले, हमेशा क्या आएगी, वुमेन की एफिशिएंसी क्या है, 0 है। औरत कोई भी काम नहीं कर रही इसके अंदर। क्लियर हो बच्चों। औरत कोई भी काम नहीं करी तो हम इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू तुम्हारे पास इक्वेशन ये वाली थी, 3m और 4w मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर रहे थे। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, काम कितना आएगा पे, अगर हम एलसीएम लेके चले इनका, 3m और 4w और 4m और 3w का कितना टाइम ले रहे हैं, ये 16 दिन ले रहे हैं, ये 12 दिन। वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगा काम टोटल। तो ये की कितना काम करेंगे, अगर 16 को 48 करना हमारे पास एलसीएम मेथड से, ये 3 काम करेंगे। 16 को 48 बनाना मल्टीप्लाई से, और 12 को 48 बनाना, तो ये 4 काम करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो क्या है, 3m प्लस 4w मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारे पास, 0 आई थी। 4 गुणा में ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। 3m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 के। m की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी एक दिन की, 1 की। m एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 7m और 7w मिलकर कितना काम करेंगे। बच्चों ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हमारे को वैल्यू पता है, देखो इनकी टोटल वर्क कितना है, 48। ठीक है। और 7m प्लस 7w का 1 डे वर्क कितना है, 7 गुणा में 1 प्लस 7 गुणा में 0, इनका आ जाएगा बच्चों कितना, 7 आ जाएगा।
और फिर टाइम कितना लगेगा इनको, टाइम आ जाएगा 48/7, 48 टोटल काम, और इन दोनों का 7m + 7w का एक दिन का काम कितना है, 7 का। तो 48/7 ही हो जाएगा हमारे पास 6 सही 6/7 दे। बच्चों थोड़ा स्पेस की कमी है, जरा ध्यान से देखो इसको, थोड़ा एक बार दोबारा देखेंगे हम क्वेश्चन को। क्या था हमारे पास, 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर रहे थे, और 4 आदमी और 3 औरतें उसी काम को मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं। और अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, 7 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो क्या है इसके अंदर हमारे पास, हमने इसमें सबसे पहले क्या लिया, हमारा काम इक्वल है। देखो 3 आदमी और 4 औरतें मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, और 4 आदमी और 3 औरतें मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं। हमने इसको इक्वल पुट इसलिए किया क्योंकि क्या है, काम दोनों केसेस में बराबर हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो इक्वली फोल्ड होगा, वर्क डन बाय फर्स्ट ग्रुप एंड वर्क डन बाय सेकंड ग्रुप इज इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वल ले लेंगे, 3m + 4w * 16। 16 हमने क्यों लिया है, टोटल वर्क की वैल्यू है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम पीरियड इनटू एम्प्लॉय वर्किंग इन फील्ड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3m + 4w काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4m + 3w काम कर रहे हैं। ये कितना टाइम ले रहे हैं, 16 दिन का, ये टाइम ले रहे हैं 12 दिन का। हमने इनको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये हो जाएगा हमारे पास 48m और 64w, ये हो जाएगा इधर हमारे पास 48m और 36w। m वालों को एक साइड कर लेंगे, w वालों को एक साइड कर लेंगे। 48m से 48m कट गया, और w की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। w की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। हमने क्या किया था यहाँ पे देखो, यहाँ हमने एलसीएम से हमने इसका वो निकाल दिया था, 3m + 4w 16 घंटे ले रहे हैं, 16 दिन ले रहे हैं, 4m + 3w 12 दिन ले रहे हैं। तो हमारे पास टोटल काम ये 48 आ गया बच्चों, 48 काम कर रहे हैं सारे मिलकर, ये 16 और 12 का एलसीएम आया था ये। और 16 को 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 को 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल काम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ग्रुप। ग्रुप किसका है हमारे पास, 7 आदमी और 7 औरतों का ग्रुप है। 7 आदमी और 7 औरतें मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, 7 गुना में 1 है, 7 गुना 1, और औरतों को कितना था, एफिशिएंसी हमारी 0 आई थी, तो 7 गुना 0 इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनका 1 डे वर्क कितना आ गया, 7 आ गया। एक दिन में ये 7 काम कर रहे हैं, और टाइम कितना टेकन करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क डन इन 1 डे, ठीक है ना, 48/7, 6 से 6/7 दिन में ये काम हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लो। आशा करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी बच्चों वीडियो देखते हो आप कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, वीडियो में आप कमेंट किया करो, बताया करो आपको कौन सा पार्ट वीडियो को अच्छा लगा, किस पार्ट में आपको कमी लगी, मुझे सुझाव दिया करो ताकि मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम टाइप 7 को समझ लेते हैं। टाइप 7 क्या है हमारे पास बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा, वर्क किस तरीके से किया, किस रेशो में किया, कितने बंदों ने मिलकर किया, अकेले अकेले किया तो कैसे किया। अब बच्चों काम के साथ हमारे बीच में आ गई है मजदूरी, मतलब वेजेस। अब बच्चों काम करेंगे तो सैलरी भी मिलेगी, काम के लिए पैसे भी मिलेंगे। तो बच्चों अब हमारे को क्या निकालना है इसके अंदर, काम के साथ मजदूरी किस रेशो में मिली, कितनी कितनी मिली। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पर ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। अकेले अकेले 10, 12 व 15 दिनों में करते हैं। अगर वे तीनों मिलकर काम करना शुरू करें और काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी काम को छोड़ दे तथा काम खत्म होने के 3 दिन पहले सी काम को छोड़ दे, और शेष कार्य ए करता है, बचा हुआ काम को कौन करेगा बच्चों, ए करेगा। और कुल मजदूरी 750 तीनों में किस रेशो में विभाजित होगी। देखो बच्चों काम क्या है हमारे पास, ए, बी और सी काम कर रहे हैं, उनका वर्क एफिशिएंसी क्या है, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, सी करता है 15 दिनों में। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। काम शुरू होने के 2 दिन बाद बी ने काम जोड़ दिया। काम खत्म होने के 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले सी काम को छोड़ दे और शेष कार्य ए द्वारा किया जाए। यहाँ तक का क्वेश्चन बच्चों हमने पिछले वीडियो जिसमें हमने टाइप 5 किया था उसके अंदर किया था क्वेश्चन हमने
जिसने नहीं देखा वो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्वेश्चन में एडिशनल वैल्यू ऐड कर दी। क्या बोला? कुल मजदूरी है 750 रुपए, वही काम था पर्टिकुलर काम, उस काम को करने के लिए 750 रुपए मिल रहे थे। तो तीनों में पैसे किस रूप में विभाजित होंगे, किस रेशो में? देखो बच्चों सीधी सी बात है, जिस रेशो में काम किया होगा उसी रेशो में हम पैसों को विभाजित करेंगे। हम काम को शुरुआत से करते हैं। देखो हम पहले इसी पार्ट को करेंगे। हमारे पास क्या है? ए है, बी है और सी है। किस रेशो में कर रहे हैं काम को? 10 में, 12 में और 15 में। ठीक है ना बच्चों? हमने एलसीएम लिया था, इसका पहले क्या लिया था? 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आता है? 2 पे 5, 6 और 15, 3 पे 5, 2 और 5, फिर 5 पे 1, 2 और 1, 2 3 6, 6 5 30 दूनी 60। तो बच्चों हमारे पास एलसीएम कितना आ गया बच्चों? इसका 60 एलसीएम आ गया। टोटल वर्क कितना है बच्चों हमारे पास? ये 60 काम आएगा इसका। देखो ठीक है ना बच्चों? काम हमारे पास कितना है? 60 है। 10 को हमको अगर 60 तक पहुंचना तो कितना काम करना पड़ेगा? पर घंटे में 6 काम करने पड़ेंगे। इस तरीके से 12 को 60 करने के लिए 5 काम और 15 को 60 करने के लिए 4 काम। तो बच्चों हमारी अब एफिशिएंसी कितनी कितनी है इनकी? 6, 5 और 4 की इनकी एफिशिएंसी आ गई बच्चों। देखो 2 दिन क्या है? बी काम कर रहा है 2 दिन तक, तो 2 दिन के बाद छोड़ के जा रहे हैं ना, तो मतलब 2 दिन तक तो सब मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन तक अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या है? 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनका 1 डे वर्क कितना है? 6 जमा 5 जमा 4 कितना होगा बच्चों? 15। 6, 5, 11 और 4 15। कितने दिन इकट्ठा काम कर रहे हैं बच्चों? 2 दिन इकट्ठा काम कर रहे हैं। 2 दिन का ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है बच्चों? 15 गुणा में 2, ये हो जाएगा 30 का। देखो बच्चों हमारा कितना काम निपट गया? 30 काम निपट गया। पेंडिंग काम कितना है? पेंडिंग वर्क 60 माइनस 30, काम कितना बच गया बच्चों? 30 काम। तो बच्चों हमारे पास देखो क्या है? हमारे को बोला है सी काम को खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। क्या कर रहा है? सी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसके काम को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। हमने जैसे पहले किया था क्लास 5 में, अंदर क्लास 5 में हमने क्या किया था? ऐड वर्क ऑफ सी फॉर कितने दिनों के लिए बच्चों? जितने दिन पहले छोड़ के गया, फॉर द डेज ऑफ ही लेफ्ट द वर्क। कितने दिन पहले छोड़ा बच्चों काम से? 3 दिन पहले। 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम। तो 3 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? ये 12 काम इसमें क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। मतलब हमारे पास एक तरीके से मान सकते हैं टोटल पेंडिंग वर्क कितना है? टोटल पेंडिंग वर्क। बच्चों लास्ट में कैलकुलेशन के टाइम पे हमारे को जरूर ध्यान रखना है कि जब हम मजदूरी की बात करेंगे, मजदूरी कैलकुलेट करेंगे, तो सी के वर्ग में से हमारे को ये 12 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले जा रहा है काम छोड़ के। ठीक है ना बच्चों? तो कितना काम करेगा बच्चों? ये सी करेगा इतना, टोटल काम हो जाएगा 30 प्लस 12 42 काम हो जाएगा टोटल बच्चों। ठीक है ना? तो 42 काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन बचे हैं? ए और सी बचे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ए और सी को कितने दिन लगेंगे? डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। कितना लगेंगे बच्चों? ये 42 बटे 6 और 4 10 हो जाएगा ना? 10 4.2 दिन का ये टाइम हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास देखो इनकी रेशो निकालनी है। काम हमने इन्होंने किस किस रेशो में काम किया है? देखो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें ए ने कितने दिन काम किया बच्चों?
दो दिन पे उन्होंने बी के साथ मिलकर काम किया था, ठीक है। और लास्ट में बचदा इन्होंने 4.2 दिन इकट्ठा काम किया है, समझ रहे हो ना, सी के साथ मिलकर। तो ए ने कितने दिन काम किया है, ए का काम हो गया 6 गुना में कितने दिन काम किया, 4.2 और 2 ऊपर 4, 2 प्लस में 4.2, ये हो जाएगा 6 गुना में 6.2। काम कितना होगा बच्चों, 6 दूनी 12, हासिल 1 और 6 के 36 और 1 37, 37.2 काम तो किया किसने, ए ने किया है। बी ने कितना काम किया बच्चों, बी का तो क्लियर दिख रहा है, 2 दिन काम किया और 5 काम एक दिन में कर रहा है। तो बी ने कितना काम कर दिया, 5 गुना में 2, 10 दिन किया, ठीक है ना बच्चों। और सी का काम बच्चों एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 60 में से अगर इन दोनों कामों को निकाल दे तो बचता काम सी ने किया है। सी का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी का काम हो जाएगा 60 माइनस 37.2 माइनस 10, बचता काम कितना रहेगा बच्चों 12.8। ये काम किसके द्वारा किया गया, सी के द्वारा किया गया। यहां तक बच्चों एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो बच्चों क्या था हमारे पास, सबसे बेसिक से कर रहे हैं क्या, ए और बी और सी काम कर रहे हैं 10 12 15 दिनों में। टोटल काम हमने एलसीएम से निकाला, 60 काम आ गया था। तो इनका वर्क एफिशिएंसी आ गई थी 6 ए की, बी 5 और सी 4। तो इनका ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना आ गया था बच्चों, 15 आ गया था। और 2 दिन का ए और बी और सी का काम कितना आया था, 15 दूनी 30। हमने 2 दिन का बच्चों क्यों निकाला, 2 दिन का इसलिए निकाला बच्चों क्योंकि 2 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो 2 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला गया, तो काम कितना हो गया टोटल बच्चे, 30 काम तो खत्म हो गया। बच गया कितना, 60 बच गया टोटल काम था, और 30 हो गया, तो 30 काम हमारा पेंडिंग बच गया। 30 काम पेंडिंग बच गया। उसके बाद क्या है, देखो हमारे एक बात दी है, काम को खत्म होने से 3 दिन पहले गया ऐसी, ठीक है ना, काम खत्म होने से पहले। अगर हमारे को काम खत्म होने से पहले वाली कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमने क्लास 5 में किया था, क्या किया था, हम सी जितने दिन पहले गया उसके उतने ही काम को ऐड कर लेंगे टोटल पेंडिंग वर्क के अंदर। तो टोटल पेंडिंग वर्क हम मान लेंगे कितना, हमारे पास 42 है, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे बी सी ने अपना काम किया है बिल्कुल इसमें, ठीक है ना। तो डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 42 काम है, ठीक है। और कितने, 2 मिलकर कौन कर रहे हैं, ए और सी मिलकर कर रहे हैं काम को। तो 42 बटे 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितने दिन लग जाएंगे इसको, 4.2 दिन लग जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, ए का निकालना है, कितना टाइम इसने टोटल काम कितना किया है। देखो बच्चों 2 दिन तो काम किया इसने इसके साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया इसका, 6 दूनी 12 हो गया था। और फिर 4.2 दिन काम किया इसने सी के साथ मिलकर। एफिशिएंसी इसकी सेम है, ठीक है ना, एफिशिएंसी सेम है। तो इसका बच्चों कितना काम हो जाएगा टोटल कैलकुलेट करके, ये 6 इसकी 1 डे की एफिशिएंसी, और दिन हो जाएंगे इसके 2 ऊपर और 4.2 ये, तो 6.2 दिन हो जाएंगे, 37.2 काम आ जाएगा इसका एक इसका, ठीक है ना बच्चों। ए का काम 37.2 और बी का काम बच्चों 5 गुना में 2, ये 10 हो जाएगा। और सी का काम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल काम में से क्या करेंगे, ए और बी का काम माइनस कर देंगे। ए और बी का काम कितना है, 60 में 37.2 और 10, तो माइनस करने के बाद क्या काम आएगा बच्चों, ये 12.8। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन देख लिया, और हम आगे रफ करते हैं इसको। देखो बच्चों क्या था हमारे पास, ये हमारे पास इसका 1 डे वर्क आया था, ठीक है ना। और ये जब तक बी ने काम किया तब तक का काम आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया था, इनका पेंडिंग वर्क निकाल लिया था। पेंडिंग वर्क हमारे पास ये बना था 42 का, 42 का काम बचा था हमारे पास। और डे रिक्वायर कितने हो गए यहाँ पर, ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, 42 बटे 10 4.2 हो गया था। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए काम करेगा 37.2, बी काम करेगा 10 और सी करेगा दूसरा काम 12.8 का। चलिए बच्चों इसको क्वेश्चन को रब करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। इनकी रेशो हमारे पास क्या आ गई, रेशो ऑफ वर्क कितनी आ गई हमारे पास, ये ए रेशो बी रेशो सी 37.2 रेशो 10 रेशो
12.8। ये बच्चों हमारे पास रेशो है जिसकी काम की। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई हटाना तो क्या बन जाएगा, ये 372 हो जाएगा। रेशो 100 और रेशो 128। देखो बच्चों रेशो को छोटा करेंगे, जितनी बड़ी रेशो होगी तो हमारे को सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। देखो बच्चों ये सबसे पहले क्या है, 4 से डिवाइड होता दिख रहा है हमारे को, ये 9 आ गया और ये 3 आ गया। ये वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 और ये वाला हो जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 3 और 2। हमारे पास क्या रेशो आ गया बच्चों काम की, 93, 25 और 32। ये हमारी इस रेशो में हमारे को ये पैसों को बांटना है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितना बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। रेशो ऑफ ₹750 डिवाइड किसमें होगा, इन 93, 25 और ये 32, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रेशो आई थी इनकी, 37.2, 10 और ये 12.8, ठीक है ना बच्चों। इसलिए रखा है मैंने नीचे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब इन पैसों को हम डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे 750 है, ठीक है ना। 750 को रेशो में बांट लेंगे। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का शेयर हो जाएगा बच्चों 750 डिवाइड बाय 93, 25 और 32 को ऐड कर लेंगे आपस में, तो 93 और 25 हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं वैसे 9, आपको क्लियर दिखेगा कम से कम। 25 और ये 32, 5 और 3 8 और 2 10, 0, 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15। यह आ गया हमारे पास नीचे 150 और गुणा में कितना आएगा बच्चों, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ए की 93। ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। ऐसे ही बी की हो जाएगी। टोटल हमारे पास कितना है 150, ये है 750 और मल्टीप्लाई में कितना है 25। ये आ जाएगी सी की वैल्यू 750 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 32। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्लियर कट रहा है, एक 0 से एक 0 कट गई और 15 पंजे 75। ऐसे इधर भी, ऐसे इधर भी सेम है ना बच्चों ये दो वैल्यू। अब क्या करना है हमारे को, 5 को 93 से गुणा कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और 1 46। ए की वैल्यू आ गई इतनी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 125। ये बी की और इसी की हो जाएगी 5 2 जा 0, 5 3 जा 15 और 1 160। सी को मिलेंगे इतने, बी को मिलेंगे इतने और ए को मिलेंगे इतने। आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना वैल्यू किसे है हमारे पास, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। एक बार बच्चों फिर भी दोबारा देख लेते हैं वैल्यू कैसे है। हमारे पास रेशो थी 37.2, 10 और 12.8। तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन को खत्म कर दिया, इसके पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 4 से, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 4 से, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको। ये आ जाएगा 93, 25 और ये 32। रेशो आ गई एबीसी की कितनी, वर्क डन बाय एबीसी किस रेशो में किया है, 93, 25 और 32। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई है 150 और ये 750, 593 वैल्यू कितनी आ गई है कि 465। इस तरीके से बी की वैल्यू आ गई 125 और सी की वैल्यू आ गई है 160। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए वीडियो के ऊपर। हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। आप क्वेश्चंस को एक बार करोगे तो भूल भी नहीं पाओगे, अच्छा इतना अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका ये। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हम आज एक अगला टाइप करने जा रहे हैं, टाइप 8 ऑफ वर्क एंड टाइम। व्हेन पर्सन वर्किंग विद हायर एंड लेसर टू देयर एफिशिएंसी।
जब कोई व्यक्ति एक काम को पर्टिकुलर टाइम में करता है और अपनी एफिशिएंसी से कम या ज्यादा काम करे, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कोई एक्स है, वो काम को मान लो 10 दिन में कर रहा था, अगर वो अपनी एफिशिएंसी से 80% पे काम करता है तो काम कितने दिनों में होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास हमने क्या किया है टाइप 8 में, व्हेन पर्सन वर्किंग विद हायर और लेसर टू देयर एफिशिएंसी, जब जो काम कर रहे हैं व्यक्ति में अपनी क्षमता से ज्यादा या कम काम करें, तो उस केस में हम काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसमें बच्चों ये क्वेश्चन छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम किसी में भी आ सकता है, क्योंकि बच्चों एक छोटी ट्रिक भी है और एक सिंपलिसिटी भी है। अगर एक बार समझोगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ए और बी किसी काम को अलग अलग तौर पे काम करे तो 20 और 30 दिन में क्रमशः खत्म कर देते हैं। इफ दे वर्क विद 120% एंड 80% ऑफ देयर एफिशिएंसी। यहाँ बच्चों 120 किसके लिए यूज हो रहा है, ए के लिए। ए अपनी एफिशिएंसी से 120% यूज कर रहा है और बी 80% यूज कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ए अगर 120% काम करे अपनी एफिशिएंसी का और बी 80% काम करे तो कितने उसमें करेंगे। देखो बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सिंपल है। हमारे पास क्या दे रखा है, ये ए और बी का ये दे रखा है टाइम, कितने दिनों में करते हैं बच्चों, ये 20 में और 30 में। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा 20 और 30, ये 10 पे गया 2 और ये 3, 10 2 से 20, 23 जा 60। हमारे पास टोटल काम कितना हो गया बच्चे, ये 60 हो गया। ए कितने काम कर रहा है बच्चों, 3 काम कर रहा है, ठीक है, और बी कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो अब बच्चों क्या है हमारे पास, 1 डे वर्क कितना है ए का 3। अब बच्चों इसकी अगर एफिशिएंसी 100% है तब कितना काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है, ठीक है ना बच्चों। बात समझो, बात क्या कह रहा है इनमें, अगर ए अपनी एफिशिएंसी का पूरा 100% यूज करे तो 3 काम करता है। अगर ये एफिशिएंसी को 120% यूज करता है, ए विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, तो कितना काम करेगा बच्चों, ये 120% पे काम कर रहा है, 3 120% पे काम कर रहा है, और नेचुरली कितनी इसकी 100 होती है। कोई भी चीज क्या है एक्चुअल में 100% होती है, 100%, ठीक है ना बच्चों। तो इस पे काम कर रहा है तो कितनी बनेगी हमारे पास, ये 0 से 0 कट गई, 12 3 जा 36 और ये 10 नीचे आ गया, 3.6 ये एक दिन में काम करेगा बच्चों। कितने काम करेगा बच्चों, ये ए काम करेगा यहाँ पर 3.6। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बढ़ी हुई एफिशिएंसी जो हमारी चेंज करने के बाद आई है, कितनी है 3.6। इसी तरीके से बच्चों बी कितने काम कर रहे हैं, बी 1 डे वर्क कितना बच्चों, 2 है, 2 1 डे वर्क है 2, और इसकी बी की डिक्रीज एफिशिएंसी, मतलब क्या है, डी की क्षमता घटी है ना बच्चों, 100 से 80 होगी, इसकी बढ़ी थी तो हमने इसलिए इसकी इंक्रीज भी की थी, और बी की डिक्रीज हुई है, तो बी की कितनी होगी बच्चों, 2 2 और कितनी रहेगी बच्चों 80, और ओरिजिनल कितनी इसकी 100% की। तो बच्चों कितना हो गया इसके पास, ये 0 से 0 कट गई, 2 8 जा 16 और ये डिवाइड बाय 10, ये कितनी आ गई इसकी एफिशिएंसी बी की 16 आ गई। बी कितने काम कर रहा है बच्चों, यहाँ पे 16 काम कर रहा है, 1.6 काम कर रहा है, सॉरी, बी की वैल्यू 1.6 और ए की वैल्यू 3.6, मिलकर कितना काम करेंगे, 1 डे ऑफ ए प्लस बी विद चेंज एफिशिएंसी, कितना है बच्चों, ये
3.6 ए का है और बी का कितना है 1.6। कितना है बच्चे टोटल ये 6 6 12 और A1 कैरी कर गया 3 1 4 और 1 5। 5.2 इनकी दोनों की क्या आ गई हमारे पास एफिशिएंसी आ गई चेंज करने के बाद दोनों की एक दिन की। तो टाइम कितना लेंगे बच्चों ये टाइम ले रहे हैं बच्चों ये यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा स्पेस में। टाइम ले रहे हैं बच्चों कितना ए टोटल पेंडिंग वर्क कितना हमारे पास 60 और A प्लस बी 1 डे कितना है हमारे पास 5.2। ठीक है ना बच्चों। तो 5.2 ये आ गया। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिवाइड बाय 5.2। इसका बच्चों पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। ये बच्चों नीचे आ गया 13 ये आ गया 15 150 बटे 13। इसको बोल सकते हैं बच्चों हम 11 सही 7 बटे 13। 13 11 143 7 हासिल बच्चों शेषफल बच गया 7 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे। इतने हमारे को दिन लगेंगे। ये बच्चों बात को टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए या फिर काम को करने के लिए। क्लियर है बच्चों। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने हमारे पास 11 सही 7 बटे 13। दोबारा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास 20 और 30 दिन में काम कर रहे थे टोटल काम 60 हो गया एफिशिएंसी 3 और 2 की आ गई। क्या है एफिशिएंसी हमने चेंज कर रखी है ए 120% पे काम कर रहा है बी 80% पे काम कर रहा है। अगर नॉर्मल काम करे तो ये 3 करेगा और इंक्रीज एफिशिएंसी के साथ कितना काम करेगा 3.6 करेगा। इस तरीके से बी कितना काम करेगा 1.6। दोनों की एफिशिएंसी चेंज करने के बाद काम कितना होगा 3.6 प्लस 1.6 5.2। टोटल पेंडिंग वर्क कितना होगा टोटल 60 हमारा टोटल पेंडिंग वर्क है और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे 5.2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 5.2 था तो पॉइंट हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई में 10 कर लिया था। तो वैल्यू हमारे पास इस तरीके से कितनी आ गई ये हमारी 11 से 7 बटे 13 दिन हमारे पास आंसर आ गया। 11 से 7 बटे 13 दिन में ये चेंज एफिशिएंसी के साथ हमारा काम पूरा करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर दीजिए रिकमेंडेशन दीजिए क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और प्लीज लाइक करते रहिए।